वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। तो आप दोस्तों खास जानते हैं कि अब आ गया है यूपी बोर्ड एग्जाम। तो यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आज की वीडियो मैं बना रहा हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों का जो चैप्टर है प्रकाश में जो आंख वाला पोर्शन है, इससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे को आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट नए अंदाज में, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में आप देखेंगे कि मनुष्य के आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो जो हमारी आंख है उसमें सैंपल कौन सा लेंस पाया जाता है, तो उसमें लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ये बात को ध्यान देंगे। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितनी होती है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके आंख के लिए निकट बिंदु कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। अर्थात दोस्तों ये मेरी मान लीजिए आंख है और यहाँ से कितने दूरी पर कोई भी वस्तु कम से कम दूरी पर रखें कि हमारी वस्तु उस पर लिखी हुई चीज को हमारी आंख पढ़ ले या उसको देख ले, तो वही दूरी हमारी निकट बिंदु कहलाती है। और यह निकट बिंदु कितनी होती है दोस्तों, तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये भी बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितनी होती है। आपने देखा अगर यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे आंख थी, ठीक ना, तो यहाँ पे निकट बिंदु की मतलब कितना पास में रखी वस्तु को हमारी आंख पढ़ पाती है, तो वह दूरी तो थी दोस्तों 25 सेंटीमीटर, आप लोगों ने देखा। लेकिन दूर वाली बात कर दिया जाए कि दूर कोई वस्तु हमारी आंख है वह कौन सी दूर से अधिक कितने दूर तक देख सकती है, तो यह दूरी कोई निश्चित दूरी नहीं है दोस्तों। तो इसको रखा गया है किसके अंतर्गत, तो अनंत के अंतर्गत। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आंख का जो डायग्रामिक पिक्चर है उसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। सारे प्रश्न है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम या उससे रिलेटिव जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सबको मैं रखा हूँ, कवर किया हूँ। जो आप देखेंगे बहुविकल्पी में जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहीं से पूछे जाते हैं, ये भी बात को आप ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो दोस्तों आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, जो आप लोग देखे होंगे बुक या कहीं भी पृष्ठ पर लिखा होता है कि जीवन जीते रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। जीवन जी रहे हैं तो आप लोग रक्त का दान कीजिए और मर जाने के बाद आप लोग अपना क्या करिए, नेत्र का दान करिए। तो नेत्र में कौन सा आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है दोस्तों, तो आंख का कार्निया भाग दान किया जाता है, ठीक है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके आंख से कार्निया निकाला जाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है और जिसमें लगाया जाता है या गोपनीयता भंग नहीं की जाती है। तो आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, यह प्रश्न बना है, कई बार पूछा है। तो आंख का कार्निया भाग को दान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं आगे कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब साफ और स्पष्ट नहीं दिखता है, नहीं बनता है, तो क्या होता है। जब आप किसी वस्तु को देखेंगे और वह वस्तु आपको आंख को साफ या आपको साफ नहीं दिखाई देगा, तो उस स्थिति में उसको क्या कहेंगे, तो दोस्तों ये होता है दृष्टि दोष। जब किसी वस्तु को देखेंगे और आपको दिखाई नहीं देगा तो आपके अंदर क्या रहेगा, तो दृष्टि दोष रहेगा। दृष्टि मतलब देखने में, और जो दोष आ जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दृष्टि दोष बोलते हैं। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, जब हमारी आंख किसी वस्तु को देख ले और दूसरे वस्तु को ना देख पाए, जब हमारी आंख किसी वस्तु को देख ले और दूसरे वस्तु को ना देख पाए तो दृष्टि दोष होता है। ध्यान दीजिए इसमें जो लिखा है दोस्तों, मैं पढ़ ही गलत रहा हूं कि जब हमारी आंख पास की वस्तु को देख ले और दूर की वस्तु को ना देख पाए तब हमारे आंख में आता है दोस्तों कौन सा दोष, तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, लगभग हर बार दोस्तों ये प्रश्न पूछता है। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कारण निवारण नहीं याद किया दोस्तों तो आपने आंख वाले पोर्शन को पढ़ा ही नहीं। आज ही आप पढ़ लीजिए क्योंकि सब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं जान रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट वाला मेरा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस दोस्तों, तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। आगे देखेंगे अवतल लेंस कैसा होता है, इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ऐसा होता है, आप लोग ध्यान देंगे। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे अच्छी तरीका से। अवतल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ये आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। चलिए दिखाते हैं यहाँ पे आपको दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं दोस्तों, दूर दृष्टि दोष को देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा इस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। देखिए दोस्तों दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगी और पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी, इस स्थिति में दूर दृष्टि दोष होगा। ये बात को भी आप अच्छी तरीका से देखते रहिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे। दूर दृष्टि दोष का निवारण कौन सा लेंस लगाकर किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि दूर दृष्टि दोष को कैसे खत्म करेंगे या इसका निवारण कैसे करेंगे, इससे आप कैसे मुक्ति पाएंगे। तो दूर दृष्टि दोष को आप उत्तल लेंस लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस की प्रकृति। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ऐसा होता है उत्तल लेंस दोस्तों, और अवतल लेंस होता है ऐसा। आप ये भी बात को ध्यान देते रहेंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे और मैं उसको समेटा ना हूं, ठीक ना। तो आगे देखिएगा नेक्स्ट वाला देखिएगा,
आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष आता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में कौन सा दोष आता है? दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, अगला मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसके बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में कौन सा दोष आता है? तो दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष आता है। जरा दृष्टि दोष, उम्र बढ़ने के साथ साथ जब व्यक्ति में दोष आ जाए, उम्र बढ़ने के बाद जब व्यक्ति को साफ साफ दिखाई न दे, तो उसको दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? जब उम्र बढ़ जाती है, जब व्यक्ति को कुछ भी वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती है, तो उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। और इसके निवारण के लिए डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। डिफॉक्सी लेंस की प्रकृति बता दूं दोस्तों, डिफॉक्सी लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों मिक्स किया जाता है। जो जिनकी उम्र बढ़ जाती है, जैसे कि बहुत बड़े लोग 60 या 65 या आपका 55 जिनकी एज हो जाए, तो उनको साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो उनको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, क्योंकि इसमें मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं और फोकस रेटिना पर सही नहीं बनता है। और इसके निवारण के लिए दोस्तों अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का कंबाइंड हम प्रयोग करते हैं। ये भी बात को आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है 15 नंबर की, लेंस का मात्र क्या होता है? बहुत बार इस प्रश्न को भी समेटा है दोस्तों। लेंस का मात्र क्या होता है? तो लेंस की यूनिट पूछा है, तो लेंस की यूनिट जो होती है डायोप्टर होती है। लेंस का मात्र क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, जिसको डी से दर्शाते हैं। और लेंस डी बराबर होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता। और लेंस क्या है? तो प्रकाश किरणों को अधिक से अधिक मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कही जाती है दोस्तों। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, तो रतौंधी जो आंख में होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए के आप लोग जानते ही होंगे विटामिन ए किसमें किसमें पाया जाता है, ये बात को आप ध्यान देंगे। सेब में पाया जाता है, अनार में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, ये भी बात को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। जिस व्यक्ति के अंतर्गत विटामिन ए की कमी है उसको रतौंधी दिखाई देगा, रतौंधी। और रतौंधी की कमी किस कारण होती है? तो विटामिन ए के कारण होती है। इस बात को भी आप कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं कि मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? जो मनुष्य की आंख है, मनुष्य का नेत्र है, उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है दोस्तों? तो वास्तविक तथा उल्टा। यहाँ पर देखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसको भी आप लोग कवर कर लीजिए। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है दोस्तों। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, उसको मैं समेटा हुआ हूँ। निकट दृष्टि दोष में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? निकट दृष्टि दोष जब हो जाती है दोस्तों, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पहले बनता है। ये बात को आप ध्यान देंगे, आपको बताने का मैं प्रयास करूं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर तो साफ साफ बनेगा नहीं, ठीक है। ये मान लीजिए ये आंख है, और आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है उत्तल लेंस, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है। यहाँ से जब प्रतिबिंब चलता है तो यहाँ पर बनना चाहिए दोस्तों, कहाँ पे? यहाँ पे, यहीं पे रेटिना होता है, यहीं पे। जब यहाँ पे बनेगा तो हमको साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन इससे पहले बन जाएगा दोस्तों तभी भी मेरे में दोष आएगा, और जब बाद में बनेगा तभी भी मेरे में दोष आएगा। तो यही बात कर रहा है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना से पहले बनता है। अर्थात दोस्तों समझिए, मेरी बात को समझिए, ए वाला पोर्शन कर रहा है कि यहाँ पर न बन के यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर न बन के यहाँ पर बन जाए तो उसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे, और यहाँ पर न बन के यहाँ पर बन जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? दूर दृष्टि दोष बोलेंगे। तो मेरा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने रेटिना से पहले बनता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है दोस्तों? तो दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? तो रेटिना के बाद में बन रहा था, रेटिना के बाद में बन रहा था। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है दोस्तों? तो आपको मैं बता चुका हूँ कि स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब जो बनता है वो आपका रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? तो रेटिना पर बनता है। स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब जो बनता है दोस्तों, रेटिना पर बनता है। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर के इस पोर्टल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लाने हैं पूरे 95 से आगे आपको प्रश्न, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का मैं प्रिपरेशन आपको कराता रहूंगा। तब तक के धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।